नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट चल रहा है और चैप्टर है हमारा मानव रोग, उपचार एवं लक्षण। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सामान्यतया चूहा पिस्सू यानी रेड फ्लिया से संक्रमित होता है। ऑप्शन क्या क्या है, रोहिणी यानी डिप्थीरिया, कोलेरा, मलेरिया या फिर प्लेग। तो चूहा पिस्सू जो होता है उससे कौन सा रोग फैलता है, उससे फैलता है प्लेग। ऑप्शन नंबर डी, चूहे के पिस्सू से प्लेग रोग फैलता है। अब जो प्लेग रोग है यह संसार की सबसे पुरानी महामारियों में से एक है। सबसे पुरानी महामारियों में से एक है। आए बात समझ में। इसके अन्य नाम क्या है, इसके जो अन्य नाम है वो है ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ। दूसरा इसे पेस्ट के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में। चलो आगे। और हाँ, एक चीज और, ये जीवाणु द्वारा होता है। जीवाणु का नाम क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस। जीवाणु का नाम क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला है। इबोला, ऑप्शन क्या क्या है, पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग, एक सुनामी का नाम, अरब देश में संचालित आतंकरोधी अभियान, अफ्रीकी पहाड़ियों में विस्फोटित ज्वालामुखी। तो इबोला क्या है, तो इबोला एक रोग है, विषाणु रोग है, जो कहां तक सीमित है, पश्चिमी अफ्रीका में सीमित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब ये क्या है, वायरस जनित रोग है। इसको सबसे पहले कहां पाया गया था, तो पश्चिमी अफ्रीका में। सबसे पहले पश्चिमी अफ्रीका में वर्ष 2014 में। आए बात समझ में। चलो आगे। नेक्स्ट है, एंजियोप्लास्टी किस रोग का उपचार किया जाता है। जो एंजियोप्लास्टी होती है उससे किस रोग का उपचार किया जाता है, कैंसर का, हृदय रोग का, कुष्ठ रोग का या मधुमेह का। तो जो एंजियोप्लास्टी होती है उससे किया जाता है हृदय रोग का उपचार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब इसमें क्या होता है, तो जो धमनियां होती है, जो रुकी हुई या अवरुद्ध धमनियां होती है, उनको अवरुद्ध धमनियों को
वेलून कैथेटर होता है एक, उसकी सहायता से खोला जाता है। सहायता से खोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है? कैंसर, हैजा, डिप्थीरिया, क्षय रोग। तो जो मक्खियां बैठ जाती है मिठाइयों पे या किसी भी हमारी जो खाने वाली वस्तुएं होती है उन पर बैठ जाती है और गंदगी फैला देती है, तो उससे कौन सा रोग होता है? तो हैजा रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी, हैजा रोग। हैजा रोग कौन से जीवाणु की वजह से होता है? तो विब्रियो कोलेरी के कारण। जो जीवाणु होता है हैजा का, उसका नाम क्या है? हैजा का जीवाणु है उसका नाम है विब्रियो कोलेरी। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है? नर एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज या फिर मादा क्यूलेक्स। तो जो मलेरिया परजीवी है उसका जो प्राथमिक परपोषी वो कौन होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर होता है ये, मादा एनाफिलीज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग बताना है, कौन सा होता है? टिटनेस, क्षय रोग, टाइफाइड या फिर एड्स। तो जो विषाणु जनित रोग है वो कौन सा हो जाएगा इसमें? एड्स। एड्स एक विषाणु जनित रोग होता है और विषाणु का नाम क्या है इसमें? HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन, बता चुका मैं सारे इनकी फुल फॉर्म बता चुका आपको पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का विषाणु शरीर में रिक्त स्थान को नष्ट कर देता है। प्रतिरक्षा तंत्र, परिसंचरण तंत्र, यकृत, लाल रक्त कणिकाएं। तो जो एड्स का विषाणु होता है वो शरीर में किसको नष्ट कर देता है? तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV के इनमें से किसके द्वारा संचारित होने की संभावना नहीं है? स्तनपान द्वारा, रक्त आधान द्वारा, सुई या इंजेक्शन उपकरण साझा करने से, मच्छर के काटने से। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जिसके कारण HIV नहीं हो सकता है, HIV की संभावना नहीं होती? तो मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। मलेरिया, पीलिया, एड्स या फिर टाइफाइड। तो यौन संचारित जानलेवा बीमारी कौन सी होगी? एड्स। ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो फेल हो जाता है। पीलिया किससे संबंधित रोग है? गुर्दे से, अग्नाशय से, यकृत से या फिर ग्रहणी यानी ड्यूडिनम से। तो जो पीलिया रोग होता है वो कौन से अंग से संबंधित है वो बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। पीलिया है यकृत यानी लीवर। पीलिया लीवर से संबंधित रोग होता है, यकृत से संबंधित होता है। पीलिया रिक्त स्थान की एक बीमारी है। वापस से देखो ये आ गया, फेफड़ा, हृदय, आंख या फिर यकृत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पीलिया यकृत की बीमारी
होती है। नेक्स्ट है रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता रिक्त स्थान का लक्षण है। संधि रक्त में जो यूरिक अम्ल होता है उसकी अधिकता जो हो जाती है वो किसका लक्षण है? संधिशोथ, गठिया, आमवात, आमवनिक हृदय। तो रक्त में यूरिक एसिड की जो अधिकता होती है वो किसका लक्षण होगी? वो गठिया का। ऑप्शन नंबर बी। जैसे ही रक्त में यूरिक अम्ल बढ़ेगा तो गठिया रोग शुरू होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। गठिया एक बीमारी है जो रिक्त स्थान को प्रभावित करती है, जोड़, गुर्दे, मस्तिष्क, फेफड़े। तो जो गठिया रोग है, गठिया बीमारी है, वो किसको प्रभावित करती है? वो हमारे जोड़ों को प्रभावित करती है। घुटने हो गए, टखने हो गए, कोहनी हो गई, जोड़ों को प्रभावित करती है। मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? जो कीट मनुष्यों में रोग संचारित करते हैं उनको क्या कहा जाता है? रोगाणुवाहक, वाहक, होज, उष्मायुत्र। तो रोग संचारित करने वाले जो कीट है वो क्या कहलाएंगे? रोगाणुवाहक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? अमीबियोसिस, हेजा, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए। तो कौन सा जो रोग है वो खाद्य जनित रोग नहीं है, वो बताना है आपको। तो जो इन्फ्लुएंजा होता है ये क्या है? एक संक्रामक रोग है, तो ये खाद्य जनित रोग नहीं है। जबकि अमीबियोसिस, हेजा और हेपेटाइटिस ए तीनों कैसे रोग हैं? ये खाद्य जनित रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? कम इंसुलिन स्राव, कम थायरॉक्सिन स्राव, कम एस्ट्रोजन स्राव, इनमें से कोई नहीं। तो जो मधुमेह रोग होता है वो किसका परिणाम है? जब हमारे शरीर में इंसुलिन का स्राव कम होने लगता है उसकी वजह से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। और इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? तो इंसुलिन का स्राव अग्नाशय में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कम इंसुलिन स्राव के कारण मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, सैकेराइड्स। तो किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति मधुमेह रोग उत्पन्न कर देती है? तो राइट आंसर होगा इसका ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सी। ग्लूकोज की उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? हैजा, खसरा, मलेरिया, मधुमेह। तो कौन सा संक्रामक रोग नहीं है चारों में से वो बताना है आपको। तो मधुमेह रोग संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल से भय किस रोग का लक्षण है? पोलियो, खसरा, रेबीज, हेपेटाइटिस। तो चारों रोगों में से कौन सा रोग है जिसमें जल से भय लगता है या जल से डर लगता है? तो राइट आंसर होगा इसका रेबीज। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा नाम क्या है इसका? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया यानी जल से डर लगना। ये किससे होता है? तो ये कुत्ते, भेड़िया आदि के काटने से। जो पागल कुत्ते होते हैं वो हो गए, भेड़िया हो गया
और लोमड़ी के काटने से भी रेबीज रोग हो जाता है। इसमें क्या प्रभावित होता है, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, वो क्या होता है, इससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग बताना है। स्कर्वी, बेरी, रिकेट्स, क्वाशियोरकोर। तो जो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है वो होता है क्वाशियोरकोर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। पुनः वापस, स्कर्वी, बेरी, रतौंधी या फिर क्वाशियोरकर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्वाशियोरकर रोग। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान की कमी की वजह से क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ। तो प्रोटीन की कमी से जो क्वाशियोरकर विकार है वो उत्पन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, देखिए। ऑप्शन क्वाशियोरकर, पेलाग्रा, बेरी, रिकेट्स। तो राइट आंसर वापस से ऑप्शन ए, क्वाशियोरकर। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वाशियोरकर होता है। इसकी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता रोग होता है। फोलिक अम्ल, विटामिन B12, लोहा, उपरोक्त सभी। तो जो रक्त अल्पता रोग होता है यानी कि एनीमिया, रक्त अल्पता को क्या कहा जाता है? एनीमिया। ये किसकी न्यूनता के कारण होता है? तो ये इन सभी की न्यूनता के कारण होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एनीमिया में फोलिक एसिड जो होता है वो भी कम हो जाता है, विटामिन B12 भी कम होता है और लोहा यानी आयरन भी कम होता है। अब इनमें तीनों के अलग अलग हैं। जब फोलिक एसिड कम होता है तो फोलिक एसिड कम होने से कौन सा एनीमिया होता है? मेगालोब्लास्टिक, मेगालोब्लास्टिक। फिर दूसरा है विटामिन B12। तो B12 की कमी से कौन सा होता है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। फिर आता है लोहा, तो लोहे की कमी से एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। इसे क्या कहा जाता है? रेमिटेंस बुखार, या फिर ऑप्शन बी है ओटिडियन यानी साधारण बुखार, सी है हड्डी तोड़ बुखार, डी है पेल एब्स्टीन बुखार। तो डेंगू बुखार को क्या कहा जाता है? तो डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? ऑस्टियोलॉजिस्ट, रोग कारण विज्ञानी, अबूर्द विशेषज्ञ, मूत्र विज्ञानी। तो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को किसे दिखाना चाहिए? तो अबूर्द विशेषज्ञ को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओंकोलॉजिस्ट, ओंकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि रिक्त स्थान। ऑप्शन क्या क्या है? सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, विटामिन की कमी की वजह से होता है, मस्तिष्क का कैंसर है, प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है। तो ल्यूकेमिया क्या है? ये जो सफेद रक्त कोशिकाएं होती है WBC, उनका कैंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया, मस्तिष्क ज्वर, पोलियो, छोटी चेचक। श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करने वाला रोग ल्यूकेमिया होता है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान जिनका अक्सर सदमे के उपचार यानी शॉक ट्रीटमेंट के रूप में जाना जाता है, जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है? EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, EEG इलेक्ट्रोएसिफेलोग्राफी, ECT इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी यानी ECT। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? जानवरों का तीव्र वायरल रोग पूछा है, तो मनुष्य में फैलता है किससे? संक्रमित जानवर के काटने से। हीमोफीलिया, कैंसर, रेबीज, गलसुआ। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया। ये किसी संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कैंसर, रेबीज, स्कर्वी, इन्फ्लुएंजा। तो कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है या जिसे जल से भय वाला रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? रेबीज का विषाणु, तीव्र विषाणु, वरोआ का विषाणु या फिर जीवाणु। तो हाइड्रोफोबिया यानी रेबीज किससे होता है? रेबीज के विषाणु से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण यानी गैस्ट्रो इंस्टेटाइनल इंफेक्शन पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? हेजा, रेबीज, निमोनिया या फिर कुष्ठ रोग। तो तीव्र जठरांत्र से संबंधित जो संक्रमण है वो कौन सा होता है? वो हेजा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, हेजा। नेक्स्ट, हेजा रिक्त स्थान नामक जीवाणु के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी, ट्रेपोनिमा पैलेडियम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, विब्रियो कोलारा। तो हेजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है विब्रियो कोलारा। ऑप्शन नंबर डी, विब्रियो कोलारा के कारण हेजा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, हैजा या फिर छोटी चेचक। तो जल जनित रोग कौन सा होता है? जल से होने वाला रोग हैजा है। दूषित जल से हैजा रोग फैलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? राष्ट्र, एलिसा, आईजीई या हीमोग्लोबिन एआईसी। तो एलर्जी जांच रक्त परीक्षण होता है, उसमें क्या शामिल नहीं होता है? उसमें एलिसा टेस्ट शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट एड्स रोग का पता करने के लिए किया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सीरम, थूक या फिर पेशाब से पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है सफेद दाग यानी ल्यूकोडर्मा का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? लुकोसिन, लुकोजेन, लुकोप्सिन या फिर लुकोट्रेप्सिन। सफेद दाग यानी ल्यूकोडर्मा का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? तो लुकोसिन नामक हर्बल दवा द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ल्यूकोडर्मा रिक्त स्थान की बीमारी होती है। गल, त्वचा, यकृत या फिर आंखों। तो ल्यूकोडर्मा जो होता है वो किसकी बीमारी है? वो त्वचा की बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस रिक्त स्थान द्वारा वहन होता है। जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है वो बताना है। मच्छर, जल, वायु या फिर भोजन। तो जीका वायरस मच्छर द्वारा वहन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। तपेदिक यानी टीबी, चेचक, खसरा, हेपेटाइटिस बी। तो वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। कौन सा रोग वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता है वो बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस बी वायुजनित संक्रमण नहीं है। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। हेपेटाइटिस बी रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? वो तो हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता? कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया, मेलोमा, लिम्फोमा। तो रक्त कैंसर के रूप में किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता वो बताना है। तो जो कार्सिनोमा होता है उसे रक्त कैंसर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का ट्यूमर होता है। कार्सिनोमा क्या है? यह एक प्रकार का ट्यूमर है। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसा टेस्ट रिक्त स्थान के कारण होने वाला अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। जोस्टर वायरस, डेंगू वायरस, HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस। तो एलिसा टेस्ट किसके निदान के लिए किया जाता है? HIV के लिए। ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर। मतलब एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, जो किसके कारण होता है, HIV के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से फिर देखो वही क्या है। एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन, जिस केंद्र में पहले एड्स का पता चला था। बी, एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच। सी, सबसे पहला व्यक्ति जिसका एड्स से मृत्यु हुई। डी ऑप्शन, वायरस जो एड्स का कारण बनता है। तो एलिसा क्या है? एलिसा एक प्रकार का टेस्ट होता है, एक जांच होती है जो किसके लिए किया जाता है, एड्स का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग यानी वायरल रोग नहीं है? इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स या फिर रीडर पेस्ट। तो विषाणु जनित या वायरल रोग कौन सा नहीं है? तो रीडर पेस्ट इंसानों का यानी मनुष्यों का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है। यह रोग किसमें होता है? ये पशुओं में होने वाला रोग है। पशुओं में होने वाला रोग है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था? नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था जो कि मलेरिया के संचरण की खोज की थी? तो कौन सा वैज्ञानिक होगा? ऑप्शन देखो, रोनाल्ड रॉस, पैट्रिक मैनसन, चार्ल्स जॉनसन, चार्ल्स लेवरन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने सन 1880 में क्या किया था? इन्होंने जो मलेरिया परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, उसकी खोज की थी। प्लाज्मोडियम की खोज, और इसी वजह से इनको क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।